स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच में काफी बड़ा घमासान मचा हुआ है। भारत सरकार चाहती है कि व्हाट्सएप और बाकी की जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप का कहना है कि हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। और यहां पर अल्टीमेटली मैंने देखा कल जो है व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी चेतावनी दी है। ये खबर आप देख सकते हो, व्हाट्सएप टू दिल्ली हाई कोर्ट विल शट डाउन इंडिया ऑपरेशन इफ फोर्स्ड टू ब्रेक एन्क्रिप्शन। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर दोनों के बीच में क्यों इतना ज्यादा मतभेद है, प्रॉब्लम क्या है, भारत सरकार ने क्या सुझाव दिए हैं जो व्हाट्सएप उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से ही हमारा यूपीएससी का जो जीएस फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। नया बैच है, इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ तो मिलता ही है, प्लस साथ ही साथ यूपीएससी के जितने भी लगभग 18 बुक्स प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए वो मिल जाएगा। पर्सनल मेंटर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से हो सके। बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिंक और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए व्हाट्सएप जो है आपको पता है भारत के अंदर लगभग शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसका इस्तेमाल नहीं करता होगा। तो हर एक के मोबाइल में आपको आज के डेट में व्हाट्सएप देखने को मिलता है। पहले के टाइम में व्हाट्सएप के पहले मैसेजेस एसएमएस के थ्रू ही हम चैटिंग वगैरह किया करते थे सब कुछ, लेकिन आज के डेट में आप देखिए चाहे कॉलिंग से लेकर बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप के माध्यम से ही होती है। तो व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यह कह दिया कि अगर हमें इंक्रिप्शन ब्रेक करने के लिए बोला गया तो यहां पर हम भारत में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और ये आप देख सकते हो एग्जैक्ट जो बयान आया है व्हाट्सएप के वकील का दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, एज अ प्लेटफॉर्म वी आर सेइंग इफ वी आर टोल्ड टू ब्रेक इंक्रिप्शन देन व्हाट्सएप गोज, मतलब व्हाट्सएप भारत से चला जाएगा। बेसिकली क्या है, कई सारे पिटीशंस डाले गए थे भारत के अंदर अलग अलग हाई कोर्ट में कि व्हाट्सएप जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा रूल्स? बेसिकली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 है, इसको ये व्हाट्सएप फॉलो नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली क्या है कि जितने भी देश में अलग अलग पिटीशंस थे उसको फाइनली एक करके दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई चल रही है। और ये जो रूल है वो ये कहता है कि यहां पर जितने भी मैसेजिंग होते हैं व्हाट्सएप में उसको ट्रेस करना चाहिए व्हाट्सएप को। ये व्हाट्सएप नहीं कह सकता कि ये मैसेज किसने किया हमें नहीं पता, ठीक है। कल के डेट में मान लो अगर कोई गलत तरीके की झूठे खबरें फैला देता है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं मान लो, तो अल्टीमेटली वो जो मैसेज कहां से ओरिजिनेट हुआ था, सबसे पहला मैसेज वो कहां से आया, ये व्हाट्सएप की जिम्मेदारी बनती है इस रूल्स के अकॉर्डिंग कि वो उसको फॉलो करे। व्हाट्सएप ये नहीं कह सकता कि हम उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते। तो इसी को लेकर पूरा मामला चल रहा है। खैर क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाट्सएप और सेंटर के बीच में क्या यहां पर डिफरेंस है। देखो 2021 में मैंने आपको बताया कि ये वाला रूल्स लाया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जिसके तहत यहां पर जितने भी सोशल इंटरमीडिएरीज हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और आपको पता है फेसबुक का ही है एक तरह से व्हाट्सएप, और फेसबुक का ही यहां पर इंस्टाग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं भारत के अंदर जो काम करते हैं उन सबको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। और सरकार ने यह कहा है कि जहां से भी जो भी मैसेज ओरिजिनेट होता है आपको उसको ट्रेस करना पड़ेगा। मान लो भारत सरकार पूछती है व्हाट्सएप से कि ये वाला मैसेज जो है वो स्टार्टिंग में कहां से आया, वो आपको हमें बताना पड़ेगा। तो ये व्हाट्सएप की जिम्मेदारी है। खैर इसको लेकर व्हाट्सएप क्यों डिफेंड कर रहा है, व्हाट्सएप क्यों इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए आपने देखा होगा जब भी आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो अक्सर यहां पर एक मैसेज लिखा हुआ आ जाता है आजकल। पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब यहां पर ये रेगुलर बेसिस पर आप देखोगे किसी के साथ भी आप मैसेज करोगे ना तो ये लिखा हुआ आ जाता है। ये क्या है, मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब यह है कि यहां पर जो भी आप बातचीत कर रहे हो, आपका दोस्त है कोई, ठीक है, आप और आपके दोस्त के बीच में जो भी बातचीत हो रही है व्हाट्सएप पर, ये किसी को भी पता नहीं चल सकता। मतलब व्हाट्सएप का कहना है कि ये डेटा हम कहीं पर स्टोर ही नहीं करते, ये डेटा बेसिकली आप और आपके दोस्त के बीच में ही रहता है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं। तो हम इसको स्टोर करते ही नहीं है क्योंकि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इनफैक्ट व्हाट्सएप का ये कहना है कि ये हमें भी नहीं पता चलता, व्हाट्सएप को भी नहीं पता चलता कि आखिरकार यहां पर बातचीत क्या हो रही है। तो इसीलिए यहां पर व्हाट्सएप का कहना है कि हम
प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला मॉडल लेकर आए हैं ताकि यूजर्स की जो प्राइवेसी है वो वॉयलेट ना हो सके। लेकिन व्हाट्सएप फाइनली ये कह रहा है, व्हाट्सएप एक्चुअली कोर्ट में चला गया और कहा कि 2021 का जो रूल आया था सरकार का, जिसमें हमें ये बोला जाता है कि अगर कोई मैसेज ओरिजिनेट हुआ है वो कहां से हुआ है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि हम पता लगा ही नहीं सकते क्योंकि यहां पर हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता, ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है। तो इसी की वजह से इशू चल रहा है। यहां पर व्हाट्सएप का कहना है कि अगर हमें ये पता लगाना पड़ा तो एक तरह से ये जो प्राइवेसी है ना एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, ये खत्म हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। हमारे कंपनी का पॉलिसी का रूल है कि हम इसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ही रखते हैं। और इसी की वजह से व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यह कहा कि ये जो रूल्स लाए गए थे उसके अंदर रूल 4 क्लॉज 2 है जो कहता है कि आपको ट्रेस करना पड़ेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट से अर्ज किया व्हाट्सएप ने कि आप प्लीज इस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दीजिए। इनफैक्ट यहां पर व्हाट्सएप ने तो यह भी बोला है कि ये जो रूल है वो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ जाता है। यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, तो ये सभी का वायलेशन होता है ये वाला जो सरकार ने रूल लाया है। तो इसको एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार क्या कह रही है? देखो, भारत सरकार का कहना है कि देखिए, आप प्राइवेसी को एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। मतलब कि मान लो अगर कोई दंगा करा रहा है देश के अंदर, अगर कोई रूल्स को तोड़ रहा है, कई सारे हेट स्पीच फैला रहा है यहाँ पर, और सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के फेक न्यूज और हेट स्पीच को हमें रोकना पड़ेगा। यहां पर हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर मान लो कल के डेट में अगर कोई दंगा हुआ तो उस केस में लोग सरकार से ही सवाल पूछेंगे कि वो दंगा किसने आखिरकार कराया, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ। तो अल्टीमेटली सरकार का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको ट्रैक कर सकें, और हम यहां पर चाहते हैं कि देश के अंदर जो साइबर स्पेस है उसको सेफ बनाया जा सके, जो इलीगल कंटेंट है उसको एक तरह से काउंटर किया जा सके। और ये सारी चीजें तभी हो सकेंगी जब ये सोशल मीडिया कंपनीज भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी, भारत सरकार को बताएंगी कि आखिरकार ये मैसेजेस वगैरह कहां से आ रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें हर एक मैसेज के बारे में बताइए, लेकिन जहां पर इश्यूज हैं उसके बारे में तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यह भी कहा कि देखिए, हमें ये रूल्स बनाने की जो पावर है वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2002 का, आई थिंक शायद, तो इसके अंदर सेक्शन 87 है, उसके तहत हमें पावर आती है और जिसके हिसाब से हमने ये रूल 4 क्लॉज 2 बनाया है। और अल्टीमेटली अगर हमें अपने देश के अंदर महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षित रखना है, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखिए, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यहां पर अगर वो पता नहीं लगा सकता कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है तो उनको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता सोशल मीडिया कंपनी की हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, हम पता लगा ही नहीं सकते। सरकार कह रही है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बड़े बड़े कंपनीज हो, कि ये फर्स्ट पहला मैसेज कहां से ओरिजिनेट हुआ है ये आप हमें पता करके बताओ। खैर, क्वेश्चन आपके मन में दोस्तों ये भी आना चाहिए कि क्या इस तरह का कोई रूल कहीं दूसरे देश में भी एग्जिस्ट करता है। देखो, मैं आपको बता दूं, ब्राजील में थोड़े बहुत आपको सिमिलर रूल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली ये वाला रूल नहीं है, भारत में है। और इसीलिए व्हाट्सएप ने यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यह कहा कि पूरे दुनिया के अंदर इस तरह का रूल्स देखने को नहीं मिलता है, ना कि ब्राजील में भी देखने को नहीं मिलता है। जो व्हाट्सएप के लॉयर थे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, उनकी तरफ से बोला गया। और देखिए, व्हाट्सएप की सफाई क्या आ रही है, उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर हमें यहां पर ट्रेस करना पड़ा एक एक मैसेज को, तो पूरा का पूरा चेन हमें ट्रेस करना पड़ेगा। आपको पता है आज के डेट में आप फॉरवर्ड करते हो मैसेज, एक पर्सन से दूसरे मैसेज, फिर तीसरे पर्सन, चौथे पर्सन, तो ऐसे करते करते हजारों लाखों लोगों के पास वो फॉरवर्ड पहुंच जाता है। तो अगर हमें पहला फर्स्ट ओरिजिनेटर को यहां पर ट्रेस करना है तो हमें सारा का सारा चेन जो है वो ट्रेस करना पड़ेगा। और इस तरह के मिलियंस ऑफ मैसेजेस डेली बेसिस पर होते हैं, तो मतलब हमें कई सालों तक इस मैसेजेस को रखने पड़ेंगे। सरकार कह देगी कि 4 साल पहले वाला मैसेज बताओ हमें, वो कहां से ओरिजिनेट हुआ था, किसने भेजा था। तो ये व्हाट्सएप का कहना है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसको एक तरह से स्टोर करना। ऑल्दो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये इस तरह का सेम रूल यूके के अंदर आने वाला था। यूके गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन सेफ्टी बिल लेकर आ रही थी सितंबर 2023 में, लेकिन उसके पहले ही यूके ने इसको रोक दिया, क्योंकि वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं, वो क्रिटिसाइज करने लगे कि ये प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं।
यूके जो है। और इसीलिए आप देखिए व्हाट्सएप ने भी यूके में कहा था कि हम जो है यूके को छोड़ देंगे अगर हमें अपना एन्क्रिप्शन जो है उसको ब्रेक करना पड़ा। तो यूके में भी इस तरह की चीजें होने वाली थी, लेकिन यूके सरकार पीछे हट गई, वो बिल इसको लेकर नहीं आई। लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन यहां पर यही है कि हाई कोर्ट ने इस सारे मामले को लेकर क्या कहा है। देखो, ये जो सुनवाई चल रही है इस समय हाई कोर्ट के अंदर, अब ये चलती रहेगी, लेकिन हाई कोर्ट ने यहां पर साफ साफ कहा है, एक बात कही है, प्राइवेसी राइट्स वेर नॉट एब्सोल्यूट, समवेयर बैलेंस हैज टू बी डन। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ये इशारा कर रहा है और कह रहा है व्हाट्सएप को कि आप प्राइवेसी का हवाला देते ये नहीं कह सकते कि हम प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कुछ भी ट्रेस नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ बैलेंस बनाकर चलना होगा। और अल्टीमेटली ये जो पूरी सुनवाई है वो अगस्त 2024 में, मतलब चुनाव के बाद जो है मतलब 3-4 महीने के बाद इसकी सुनवाई जो है वो वापस से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी के लिए तो ये मामला है, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन ये है दोस्तों, देखिए व्हाट्सएप जो है, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप कहिए, भारत एक सबसे बड़ा मार्केट है इनके लिए, पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना में तो बैन वगैरह हो रखे हैं ये सब, तो अपने आप में ये बड़ा मार्केट है व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए। 900 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं भारत के अंदर, तो उनके लिए भी भारत से एग्जिट करना आसान नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ये बयान देकर एक प्रेशर क्रिएट करने की भी कोशिश कर सकता है। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, अल्टीमेटली दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है। व्हाट्सएप ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो देश के अंदर कुछ जो कानून है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।